तो आज का जो वीडियो है फेस इलस्ट्रेशन पर, तो जो हमारा रेफरेंस पिक्चर है वो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फेस जो है फ्रंट फेस है, बट जो फेस मूवमेंट है वो थोड़ा अपवर्ड है। तो इस इलस्ट्रेशन को करने से पहले हमें एक वर्ड को समझने की ज़रूरत है, वो है पर्सपेक्टिव। तो सबसे पहले हम ये बात कर ले कि पर्सपेक्टिव होता क्या है। आपने रेल की पटरी को देखा होगा, तो जैसे आप दूर तक उसे देखते हो तो वो एक पॉइंट पर जाकर के आपस में मिल जाता है। बस यही है पर्सपेक्टिव जो हमें ड्राइंग में ऐड करना है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम इस पेंसिल से समझ सकते हैं, जब इसमें किसी तरह का पर्सपेक्टिव ऐड नहीं है तो पेंसिल का लुक कुछ ऐसा है, ठीक है। और जब हम पर्सपेक्टिव ऐड करते हैं पेंसिल में तो इसका लुक कुछ अलग हो जाता है। तो ये जो आइज़ के बिल्कुल क्लोज है, पेंसिल के निब वो आइज़ के क्लोज है, तो वो जो बैक पॉइंट है पेंसिल के उसकी कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी दिख रही है, और जो लेंथ है पेंसिल का वो भी आप लोगों को काफ़ी स्मॉल दिख रहा। तो यही है जो पर्सपेक्टिव है जिसे हमें समझना है फेस ड्राइंग में भी, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं फेस रिकॉग्नाइजेशन पे। पर्सपेक्टिव में मैंने दो चीज़ों के बारे में बात करी, एक डिस्टेंस और दूसरा साइज़। तो डिस्टेंस के बारे में मैंने जो कहा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पेंसिल का, तो जो एंड पॉइंट है और स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो गया। और दूसरा मैंने जो साइज़ के बारे में बात किया, जो आइज़ के क्लोज है, जो एरिया आइज़ के क्लोज है जहाँ से आप व्यू देख रहे हो, तो वो एरिया लार्जर होगा, जबकि एंड पॉइंट होगा सो स्मॉलर होगा। अब जब हम फेस इलस्ट्रेशन करेंगे तो जो साइज़ है और जो डिस्टेंस है ये दोनों डिग्री ऑफ मूवमेंट पे डिपेंड हो जाएगा। अब चूंकि हेड है जो पीछे बेंड हो रहा है, तो जो ये हेयर लाइन है ये कम शो होगा, ठीक है। जबकि जो चिन बोन है वो आइज़ के जो हमारा व्यू है उसके काफ़ी क्लोज़र है, तो वो एरिया काफ़ी शो होगा। और इसके साथ साथ चूंकि हेड है जो थोड़ा बैकवर्ड मूव हो रहा है, तो चिन के नीचे का जो ये एरिया है ये नॉर्मल के अकॉर्डिंग ज़्यादा शो होगा, ठीक है। अब आगे बात करें तो जो फोरहेड है, फोरहेड का जो ये लेंथ है ये इस केस में कम हो जाएगा। जो हमारे पास रेफरेंस है उसमें चूंकि ये पीछे बेंड हो रहा है, तो जो मैंने डिस्टेंस के बारे बात किया था तो वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब आईज और आईब्रोज के बारे बात करें तो चूंकि हेड है जो पीछे मूव हो रहा है, तो जो आईब्रोज हैं और आईज, ये इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को समझना जरूरी है। आईब्रो के जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये आईज के डिस्टेंस में हो जाएगा, आईज से थोड़ा दूर जाएगा। जबकि जो ये लास्ट पॉइंट है आईब्रो का, ये जो आईब्रो का लास्ट पॉइंट है ये आईज के क्लोजर आएगा। अब आगे बढ़े तो नोज और लिप्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा, ठीक है। और चिन बोन ज़्यादा शो होगा। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ईयर है उसका लेंथ आईज और नोज के डिस्टेंस के बराबर होगा और आईज और नोज के लेवल में होगा। तो अब हमारे पास जो रेफरेंस पिक्चर है इसमें आप ईयर को गौर करें, ये आईज और नोज से काफ़ी नीचे दिख रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि चूंकि फेस है जो अपवर्ड मूव कर रहा है, तो ये जो ईयर है वो डाउन साइड, जो व्यू आ रहा है ये डाउन साइड आ रहा है। ऐसा रियल में नहीं, ये बस एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है कि ईयर नीचे आ गया है। तो बस हमें इन्हीं चीज़ों को ध्यान देना है। तो अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसे ड्रॉ कैसे करना है, इसे समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम एक सर्कल के साथ और प्रोपोर्शन डिवीज़न करते हैं। आप रेफरेंस पिक्चर पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि जो लेफ़्ट साइड ईयर है वो ज़्यादा शो हो रहा है राइट साइड के ईयर के कंपैरिजन में। इसी तरह आप आइज़ देखेंगे तो लेफ़्ट साइड का जो आइज़ है उसके पास का एरिया राइट साइड के कंपैरिजन में ज़्यादा शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो फेस है, फेस गेस्चर है वो पूरी तरीके से फ्रंट नहीं है, वो थोड़ा राइट साइड मूव्ड है।
तो अब जो हम सेंटर लाइन लेंगे फेस के लिए वो थोड़ा राइट ले लेंगे, यानी कि जो हमने पहले से ले रखा है उससे थोड़ा राइट मूव कर लेंगे अपने सेंटर लाइन को। तो अब हमारे पास जो रेफरेंस इमेज है उसमें आईज़ डाउन लुकिंग है, तो ऐसा ही हम भी बनाने वाले हैं। तो जो आईज़ हम बनाएंगे ये पूरी तरह से ओपन नहीं बनाएंगे, जबकि इसके ऊपर जो हम आई क्रीज बनाएंगे वो ओपन आई के कंपैरिजन में काफ़ी डिस्टेंस पे बनाएंगे। अब जो आईज़ है और आईब्रो का स्टार्टिंग पॉइंट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस थोड़ा अधिक हो जाएगा, क्योंकि जो हेड है वो पीछे की तरफ बेंड हो रहा है, ठीक है। और इसलिए जो आर्च शेप है, आईज़ का जो आर्च शेप है वो थोड़ा कम हो जाएगा और थोड़ा स्ट्रेट लुक आ जाएगा। अब हम नोज़ में पर्सपेक्टिव ऐड करेंगे, तो जो नोज़ का लेंथ है वो इसके एक्चुअल लेंथ से कम हो जाएगा, इसलिए मैंने जो नोज़ का लेवल है उससे ऊपर मैंने नोज़ को ड्रॉ किया है। और इसके साथ साथ जो नोज़ का नीचे का एरिया है वो हम बनाएंगे, क्योंकि जैसे ही हेड है जो पीछे जाएगा तो नोज़ के नीचे का एरिया दिखेगा। वो इसके प्लेसमेंट से थोड़ा ऊपर लेंगे, क्योंकि हम फेस में पर्सपेक्टिव ऐड कर रहे हैं, और जो चिन का शेप है वो थोड़ा कर्व हो जाएगा। तो जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब हेड है जो पीछे बेंड हो रहा है तो ईयर है, जो ईयर का पोजीशन है वो थोड़ा डाउन हो जाएगा। तो इसके लिए जो गाइडलाइन लेंगे ईयर बनाने के लिए वो हम आई लेवल से नोज़ लेवल तक लेंगे। तो चूँकि ईयर है जो डाउन आ रहा है तो हम डायगोनल लाइन एज अ गाइडलाइन ले लेते हैं। हाँ, एक चीज़ जो ध्यान देंगे कि इन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो आई और नोज़ के बीच के डिस्टेंस के लगभग बराबर ही होना चाहिए। तो ये था आज के इलस्ट्रेशन का मेन कॉन्सेप्ट। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो आगे पूरे वीडियो को एंजॉय करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।